हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। और हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक कंपनी के, है ना, एक कंपनी में 10,080 रुपये इन्वेस्ट करता है, जिसमें शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, शेयर का मार्केट वैल्यू 112 रुपये है और रेट ऑफ डिविडेंड वो कंपनी 6% दे रही है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, वो कुछ शेयर खरीद करके इस कंपनी में है। अब होता क्या है कि जब इसका शेयर डिक्रीज होकर के 96 रुपये हो जाता है, 112 रुपये से इसका मार्केट वैल्यू डिक्रीज होकर कितना हो जाता है, 96 रुपये, तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये अपने शेयरों को सेल कर देता है। ठीक है ना, तो जब सेल करता है तो इसे कुछ अमाउंट मिलता है। अब जो भी अमाउंट उसे मिलेगा 96 रुपये में, ये नंबर ऑफ शेयर को सेल करने पर उस अमाउंट को ले जाकर के इन्वेस्ट कर देगा एक दूसरी कंपनी में। उस कंपनी में शेयर का मार्केट वैल्यू है 8 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़ और रेट ऑफ डिविडेंड वो कंपनी दे रही है 10%। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों कंपनी के एनुअल इनकम में क्या अंतर है। इसमें एनुअल इनकम कितना मिल रहा था उस व्यक्ति को और इस कंपनी में उसको एनुअल इनकम कितना मिल रहा था, दोनों में क्या अंतर है और कितने का अंतर है, यही बताना है। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको देखना। ठीक है ना, कैसे इसको करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका एनुअल इनकम निकालेंगे और इसका एनुअल इनकम निकालेंगे। इसका एनुअल इनकम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, तो देखिए इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है और मार्केट वैल्यू भी दिया है। ठीक है ना, हमें पता है इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल शेयर को खरीदने पर जो पैसे खर्च होते हैं उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो टोटल शेयर पर जो भी खर्चा हुआ है उसको यहाँ से निकाल भी लेंगे। देखिए तो ये दिया हुआ है 1080 रुपये को डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू से। ठीक है ना, यानी मार्केट वैल्यू कितना है, 112 रुपये, तो नंबर ऑफ शेयर हमें मिल जाएगा। चलिए तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, इसको देखिए 12 9 108। ठीक है, लगभग ये 9 बार में यानी 90 बार में कट जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना निकल के आ गया, 90। ठीक है ना, 90 शेयर उसने खरीद रखे हैं इस कंपनी में। अब क्या करता है, उसका एनुअल इनकम मिलेगा उसको कुछ। ठीक है ना, एनुअल इनकम, उसको एनुअल इनकम कितना मिलेगा, तो देखिए एनुअल इनकम मिलेगा। ठीक है, एक शेयर पर एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, यही ना होता है। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर तो 90 है, ठीक है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालने के लिए मैंने कहा था जितना परसेंट कहेगा, ठीक है ना, जितना परसेंट कहेगा उतना अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू भी 100 है, ये कट जाएगा। 9 6 जा 54, दैट इज 540 रुपीज़ इज द टोटल एनुअल इनकम। इस कंपनी में उसको एनुअल इनकम कितना मिलेगा, 540 रुपये। अब होता क्या है कि ये जो नंबर ऑफ शेयर है ये बेच देता है जब उसका मार्केट वैल्यू 96 हो जाता है गिर के। ठीक है, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो देखिए मैं यहां निकाल लेता हूं, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 90 शेयर्स एट ₹96 इज इक्वल टू 96 ईच। कितना हो जाएगा, तो देखिए एक शेयर 96 रुपये का है और टोटल नंबर ऑफ शेयर 90 है, तो यहाँ से कितना निकल करके आ जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 9 6 54 का 4 कैरी 5 9 81 और 5 86, 8,640 रुपये उसको अमाउंट मिलेगा। अब ये जो भी अमाउंट मिलेगा ले जा करके इस कंपनी में क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है ना, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कितना करता है, इस कंपनी में करता है 8,640 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो अगर 8,640 रुपये इन्वेस्ट करता है तो कितना शेयर खरीद रखा है, तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, वही फॉर्मूला लगा लेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है, 8 रुपीज़, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, 8 1 जा 8, ये 6 कटेगा नहीं तो 8 8 जा 64, इतना। ठीक है ना, 1080 शेयर उसने खरीद रखा है उस कंपनी में। अब क्या करेगा, ये जो शेयर है, ठीक है ना, इस पर इसको कुछ एनुअल इनकम मिलेगा। तो देखिए एनुअल इनकम निकाल लेते हैं। एनुअल इनकम क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, यही ना होता है। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर तो 1080 है, ठीक है ना, और डिविडेंड ऑन 1 शेयर के लिए जितना परसेंट कहे, ठीक है ना, उतना अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 10। ठीक है ना, 1 2 1 2 कट जाएगा, यानी इसको 1080 रुपये, ठीक है ना,
इसको 1080 रुपये यहाँ मिलेगा। अब 1080 रुपये यहाँ एनुअल इनकम मिल रहा था और यहाँ पर कितना मिल रहा था 540। इसका मतलब वही कंपनी बेटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसका एनुअल इनकम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लिखेंगे एनुअल इनकम इंक्रीसेस बाई, कितना से इंक्रीज हो जा रहा है, तो देखिए 1080 यहाँ मिल रहा था, 540 वहाँ मिल रहा था, लगभग दोगुना हो गया, यानी 540 रुपये उसे अधिक मिल रहा है इस कंपनी में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि सचिन क्या करता है, एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, 8,500 रुपये इन्वेस्ट करता है, जिसमें जिस कंपनी के शेयर का नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये, उसका मार्केट वैल्यू है 170 रुपये और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10%। अब होता क्या है कि इस कंपनी में जो भी उसने इन्वेस्ट किया और जो भी शेयर आया है, नंबर ऑफ शेयर को क्या कर देता है, सेल कर देता है एक दूसरे व्यक्ति को, तब जब इसके शेयर का मार्केट वैल्यू 70 रुपये था और उसमें क्या होता है 30 रुपये और बढ़ जाता है, यानी 200 रुपये हो जाता है, तब क्या कर देता है उस शेयर को, नंबर ऑफ शेयर को सेल कर देता है। और फिर सेल करने पर जो अमाउंट आता है वो ले जाकर के एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है, इसमें क्या करता है, इसको ले जाकर के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा और वो कंपनी के शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, उसका मार्केट वैल्यू 125 रुपये और रेट ऑफ डिविडेंड 12% है। तो ये कहा जा रहा है, ये बताइए कि जब ये नंबर ऑफ शेयर अपना सेल करता है, ठीक है, तो उसे कितना रुपए मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि कितना रुपए मिलेगा जब अपना शेयर सेल करेगा। फिर दूसरा ये पूछा जा रहा है कि ये अमाउंट जब ले जाकर के इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो कितना शेयर खरीदेगा, ये बताइए, दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दोनों के एनुअल इनकम में अंतर क्या है और कितने का है, ठीक है, क्या इंक्रीज हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, कितना से, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए करेंगे क्या, इसका एनुअल इनकम निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर को क्या करेंगे, हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यानी हमें पता है कि वो क्या कर रहा है, जब मार्केट वैल्यू 200 रुपये हो जा रहा है तो उसको सेल कर दे रहा है, तो हम सेल करेंगे इसके नंबर ऑफ शेयर को, देखेंगे कितने रुपए पाया है, फिर उस अमाउंट को इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, एनुअल इनकम निकालेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस कंपनी में हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ शेयर कितना खरीद रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया था 8500 रुपये और मार्केट वैल्यू कितना है 170 रुपये। चलिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 17 है ना, 85 है ना, यानी 50 शेयर इसने खरीद रखा है, ठीक है ना। इस कंपनी के इसने 50 शेयर खरीद रखे हैं। अब ये 50 शेयर पर एनुअल इनकम कितना पाता है ये देख लेते हैं, क्योंकि एनुअल इनकम भी कंपेयर करना है ना, ठीक है। तो एनुअल इनकम, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 50 शेयर्स, एनुअल इनकम इज इक्वल टू, तो होता क्या है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, यही ना होता है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। चलिए तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 50 इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैसे निकालते हैं, जितना परसेंट कहेगा उतना अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 रुपये। इसका मतलब कि इस कंपनी में उसका एनुअल इनकम कितना था 500 रुपये, ठीक है ना। चलिए अब हमें नंबर ऑफ जब शेयर पता चला है तो इसको इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी सेल करते हैं, सेल करने पर कितना रुपये मिलेगा, तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग द शेयर्स, सेलिंग 50 शेयर्स एट ₹200 क्यों, समझ में आ रहा ना, 30 रुपये बढ़ा है, यानी 170 रुपये पहले था और 30 रुपये और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो इसको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो हो जाएगा 50 शेयर बेच रहा था और 1 शेयर 200 का है, इसका मतलब इसको मिलने वाला है 10,000 रुपये। कितना मिलने वाला है 10,000 रुपये। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा कि द अमाउंट प्रोसीड ऑन सेलिंग द शेयर्स आर इज ₹10,000, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा 10,000 रुपीज़ ले आकर के इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, यानी इस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है ना। यानी उस व्यक्ति ने, सॉरी सचिन ने 10,000 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब सुनिए, अब क्या कहा जा रहा है इसमें
कि नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदता है। दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि दूसरी कंपनी में जब वो अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, कितना शेयर खरीदेगा, 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया है, एक शेयर का दाम 125 रुपये है, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, चलिए 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 492, 25 अट्ठे, ठीक है ना, सॉरी 5 अट्ठे 40, यानी 80 शेयर इसने यहाँ खरीद रखा है। कितना शेयर खरीद रखा है, 80 शेयर खरीद रखा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करता है, ये 80 शेयर को इन्वेस्ट करता है, सॉरी इसका एनुअल इनकम मिलेगा, तो एनुअल इनकम कितना मिलेगा चेक कर लेते हैं। एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर दैट इज 80 इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, जितना परसेंट कहेगा उतना अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, कट जाएगा 12 अट्ठे 96, 96, 960 रुपीज़ एनुअल इनकम उसको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो देखिए इस कंपनी में इसको एनुअल इनकम 500 रुपये मिल रहा था और इस कंपनी में कितना मिल रहा है, 960 रुपये। इसका मतलब कि इस कंपनी में उसको एनुअल इनकम ज़्यादा मिला है। अगर इस कंपनी में इसको एनुअल इनकम ज़्यादा मिला है तो कितना ज़्यादा मिला है वो लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं एनुअल इनकम इंक्रीसेस, increases by 960 minus 500 that is कितना हो जाएगा 460 रुपये, सही है ना। 460 रुपये उसका एनुअल इनकम बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, एक आदमी क्या करता है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा कुछ गलती दिया हुआ है। मैं एक बार क्वेश्चन को अगर रीड करूँ तो इसमें बता दूँ गलती क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, ए पर्सन इन्वेस्ट 4,368 एंड बाई सर्टेन 100 रुपीज शेयर एट ₹91. He sells out the share worth ₹2,400 when they have risen to 95. यही गलती है स्टेटमेंट में। गलती यही है कि he sells ₹2,400 शेयर्स नहीं, देखिए यहाँ है क्या, he sells 24 shares when they have risen to 95, यानी वह 24 शेयर अपना बेच देता है तब जब 95 रुपए का एक शेयर हो जाता है तब, और बाकी जो बचा हुआ शेयर है उनको क्या करता है 85 रुपए में बेच देता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, मैं इस क्वेश्चन को सही करके यहां बता रहा हूं, क्योंकि अगर जिस तरीके से क्वेश्चन बुक में दिया गया अगर उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आंसर की बात ना करें कि अगर हम कहें कि जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करें तो भी सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि 2400 रुपीज 95 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब तक 2400 रुपीज 95 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तब तक नंबर ऑफ शेयर एग्जैक्टली आपको मिलेगा नहीं और फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने उस क्वेश्चन को सही कर दिया है, उसमें जहां लिखा था 2400 रुपए में सेल कर रहा है वो नहीं है, मैंने लिख दिया है he sells 24 shares at ₹95 and the remaining shares at ₹85, और जो शेयर बचता है टोटल उसको 85 रुपए में बेच देता है, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है इस कंपनी में, इस कंडीशन में इस क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, एक व्यक्ति क्या करता है, एक कंपनी में 4,368 रुपए इन्वेस्ट किया है। अब होता क्या है, जिस कंपनी के शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है और उसका मार्केट वैल्यू कितना है 91 रुपीज। जब इस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है तो उसको कुछ नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा होगा, कुछ नंबर ऑफ शेयर उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा। अब जो नंबर ऑफ शेयर खरीदा है उसमें से 24 शेयर 95 रुपए में बेच देता है और उस टोटल शेयर का 24 शेयर तो बिक गया, जो बचा हुआ शेयर है उसको 85 रुपए में बेच देता है। तो देखिए जब सेल करेगा यहाँ और कुछ शेयर यहाँ, तो यहाँ का अमाउंट और यहाँ कुछ दो अमाउंट मिलेंगे, उन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो क्या वो अमाउंट इससे ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, यही चेक करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि क्या वो उसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो भाई उसने इन्वेस्ट अगर 4,368 रुपए किया है और यहाँ बेच रहा है तो उसको कितना रुपए मिल रहा है, अगर ये पता चल रहा है तो कंपेयर करके देख लेंगे कि जो सेल किया है उसमें उसको ज़्यादा रुपए मिल रहा है कि जो इन्वेस्ट किया है वो ज़्यादा है उसका, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितना है इतना, मार्केट वैल्यू कितना है इतना। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं जरा, कितना हो जाएगा 29 27 9 चौके 36, 4 बार में, ठीक है ना, 9 चौके 36, 91 रुपये है ना, हाँ
4 1 4, 9 चौके 36, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 13 में 7 8 बच जाएगा, ठीक है। 9 से 8 बार में 8 1 8 और 8 9 72, ठीक है, 48 शेयर। इसका मतलब उसने टोटल जो शेयर खरीद रखा है वो कितना खरीद रखा है, 48 शेयर उसने खरीद रखा है। 48 शेयर का 24 शेयर सेल कर दिया है। तो देखिए अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग 24 शेयर्स एट ₹95 ईच, कितना हो जाएगा, तो एक शेयर 95 रुपये का बिक रहा है, वो 24 शेयर सेल कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 95 × 24, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, कैरी 2, 4 9 36 और 2 38, 5 दूना के 10 के 0, कैरी 1, 9 दूना के 18 और 1 19, ये 0 8 9 3 12 के 2, कैरी 1 2, ये हो जाएगा कितना, 2280 रुपये उसको यहाँ मिलेगा, है ना। यहाँ जब सेल करेगा 95 रुपये का तो उसको इतना रुपये मिलेगा। और यहाँ जब बाकी बचा कितना, 48 में से 24 सेल कर दिया, 24 और बचा, तो देखिए यहाँ पर रिमेनिंग शेयर मैं लिख देता हूँ, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 24, 24 शेयर और बचा हुआ है ना। अब 24 शेयर यहाँ खर्चा करेगा तो यहाँ कितना मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। मैं बस इतना लिख लेता हूँ, अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, तो एक शेयर 85 रुपये का है और टोटल 24 शेयर बेच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 85 × 24, 4 5 20, कैरी 2, 4 8 32 और ये 2 34 और 4 5 5 दूना के 10, कैरी 1, 8 दूना के 16 और 1 17, 0 4 7 3 10, कैरी, ठीक है ना। तो यहाँ उसको मिलता है 2040 रुपये, ठीक है ना। देखिए यहाँ मिला था 2280 रुपये, ठीक है ना, और यहाँ 2040 रुपये, तो टोटल उसको कितना अमाउंट मिला, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग द शेयर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2280 + 2040, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 0 8 4 12 के 2, कैरी 1 3 4, 4320 रुपये, 4320 रुपये उसको मिलता है। यहाँ इन्वेस्ट कितना किया था, देखिए तो 4368 रुपये इन्वेस्ट किया था, मिला बेचारे को कितना, 4320 रुपये। इसका मतलब उसका लॉस हुआ है, तो हम कहेंगे देयर इज ए लॉस, लॉस इन कितना अमाउंट, 4368 माइनस 4320, तो कितना निकल करके आ जाएगा, 48 रुपीज़, राइट। हाँ 48 रुपीज़ का उसका लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियोस को छोटा छोटा बना रहा हूँ। यदि आपको पसंद है बड़े वीडियो तो आप बताइए, हमें कमेंट करके बताइए, हम 30 से अधिक बनाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि 20 या 25 मिनट का ही एक वीडियो हो, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। यदि आपको छोटा वीडियो नहीं पसंद है और आपको चाहिए इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो 1 घंटे का या आधे घंटे का, तो बताइए, हम आपको उतने बड़े वीडियोस बना के डाल दिया करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।